अपने साथियों के गायब हो जाने से सभी लोग घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में और भी लोग गायब हो गए हैं। आक्रामक होकर वे कॉकपिट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर रिपोर्टर सभी को समझाता है कि हमें आक्रामक नहीं होना चाहिए। वास्तव में हमें समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा था। पायलट सभी यात्रियों को शांत करने के लिए विमान का ऑक्सीजन स्तर कम कर देता है और सभी के ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। जब सभी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इधर पायलट भी एयरलाइन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब वह अपने यात्रियों से कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है और मुझे इसका भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन इस कठिन समय में घबराने की बजाय हम सभी को शांत रहकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हर कोई रो रहा था। रिपोर्टर ने यहाँ गायब हुए लोगों के परिवारों और मित्रों से भी साक्षात्कार करना शुरू कर दिया। सभी ने कहा कि उन्हें यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन अचानक उनके साथी या उनके परिवार के सदस्य गायब हो गए। यहाँ केवल उनके कपड़े ही बचे थे। यहाँ एक महिला भी थी। हम देखते हैं कि वह शौचालय जाती है और कुछ दवा लेती है और आकर रिपोर्टर को बताता है कि यह सब वास्तविक नहीं है। यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति भी था। उनका ईश्वर में भी विश्वास था। उसने सोचा कि हर कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन एक लड़का उठकर उसके साथ लड़ने लगा। हम आपके साथ शरारत क्यों करेंगे? यह सब भगवान ने किया है और क्योंकि हम सभी के अलग अलग ईश्वर हैं, इसलिए ईश्वर हमारी बात नहीं सुन पाता। वैसे क्लो के पिता पायलट आपातकालीन लैंडिंग के लिए न्यूयॉर्क में जगह की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उसका ईंधन भी बहुत कम था। हम यह दृश्य क्लो को दिखाना चाहते हैं, जो किसी तरह मॉल से बाहर निकलकर अपनी कार तक आने में कामयाब रही। इससे पहले कि वह अपनी कार में बैठती और रवाना होती, उसने सामने से एक विमान को आते देखा जिसमें कोई पायलट नहीं था। विमान को आते देख वह किनारे हो गई, लेकिन विमान उसकी कार से टकरा गया और इस तरह उसकी पूरी कार नष्ट हो गई। क्लो क्या करेगी? जैसे ही वह आगे पहुंची,